नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे देश के विपक्षी नेताओं के मन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सारे सवाल घूम रहे हैं और मोदी जी से ये लोग अजीब से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों किया। सीजफायर की घोषणा नरेंद्र मोदी की जगह डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया। भारत सरकार ने पीओके क्यों नहीं लाई। इन सब बातों को लेकर 24 घंटा यानी कहने का मतलब है 24/7 और विपक्षी नेताओं के दिमाग में यही सब घूम रहा है। बात तो सही है। इन सब बातों को लेकर बीजेपी के नेता और प्रवक्ता तथा पत्रकार लोग भी विपक्षी नेताओं पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहे हैं। कौन है ये लोग? डिबेट शो में कांग्रेस के एक नए प्रवक्ता आए हुए थे और उन्होंने एंकर अमिश देवगन से अजीबोगरीब सवाल कर दिया। उसके बाद अमिश देवगन का गुस्सा देखने लायक था। आप लोग खुद ही देख लीजिए। मेरे साथ शुभ्रांश राय है। शुभ्रांश राय, आज निशिकांत दुबे ने बोला कि 2008 में भी अटैक हुआ था, मुंबई पर अटैक हुआ था, 400 लोग घायल हुए थे, 200 लोग मारे गए थे। क्यों कांग्रेस की सरकार ने साहस नहीं किया था? यह एक अमूल चूल परिवर्तन बीते 11 साल के शासन में नरेंद्र मोदी के शासन ने दिखाया है कि अगर आप आतंकवादी हमला करेंगे तो बदले में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर होगा। अमीश, मैं अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु आपकी बात के साथ आगे बढ़ाता हूं। आपने जिक्र किया कि सिंदूर भारतीय नारी का सम्मान होता है, सम्मान के साथ साथ उनके सुहाग का प्रतीक होता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बड़ी खास बात कही जाती है कि जो सिंदूर डालता है वो जीवन भर निभाता है और सिंदूर के बाद आखिरी रस्म विदाई ही होती है। लेकिन मैं निशिकांत दुबे की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो मुझे अचानक याद आता है कि 2019 में पुलवामा हुआ था। वो 400 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं चला और डीएसपी देवेंद्र सिंह का पता अगर अमीश देवगन के पास हो तो मुझे बताइएगा। इसके बाद जब दोबारा चाहे वो पुंछ हुआ, चाहे वो अनंतनाग हुआ, उन सबके आतंकवादी कहां हैं? वो दिखते तो हैं कि 4-4 की संख्या में आए, एक का एनकाउंटर होता है, बाकी 3 कहां हैं? और हम सवाल पूछेंगे अमीश देवगन और आपके साथ पूछेंगे, देश के सबसे विश्वसनीय पत्रकार के साथ नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछेंगे कि 10 मई का वो ऐतिहासिक दिन था। आतंकवादी टेरर स्टेट पाकिस्तान की गर्दन भारतीय सेना के हाथ में थी। वो भूखा कंगला पाकिस्तान करा रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ था कि 2 मई, 4 मई और 5 मई को अडानी ग्रुप्स ने ट्रंप प्रशासन के साथ ऐसी कौन सी चर्चा और बात करी? और ये बाकायदे न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि 10 तारीख को नरेंद्र जी सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने। अगर पाकिस्तान का भूगोल बदलने का मौका था भारत की सेना के पास तो वो काम क्यों नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी थी? अडानी के लिए या किसी के लिए उनका ऐसा कौन सा आर्थिक कमजोरी या आर्थिक झुकावपन था जो बार बार आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, कॉम्प्रोमाइज करा है नरेंद्र मोदी? नहीं, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं शुभ्रांश राय, आप बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं और गरिमा मेंटेन करते हैं, बड़ी सनसनीखेज। अमीश गरिमा मेंटेन करते हैं। नहीं, गरिमा ही मेंटेन कर रहा हूं भाई, बात पूरी कर लूं। अरे गरिमा ही मेंटेन कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और एक कथित बिजनेसमैन के लिए ये आपने बोला ये फैसला लिया। इसके बारे में आपके पास सत्य और तथ्य क्या है? ये पटल पे रखिए। जी बिल्कुल। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, थोड़ी निकल जाएंगे। कोई दूसरा कार्यक्रम हो तो निकल जाते। ये आर पार है जनाब, निकल नहीं पाएंगे। इसलिए सत्य और तथ्य प्रमाण दीजिए। अरे जनाब, हवा में मत बात करिए, हवा हवाई बातें नहीं। मेरे कार्यक्रम में हवा हवाई बातें नहीं। ये कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है, ये आर पार है जनाब। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। फर्जी बातें नहीं। एक मिनट, मेक योर पॉइंट, मेक योर टू द पॉइंट बात रखिए आप। क्या कमोडिटी बाजार की डिबेट नहीं है, ना इस पे चावल धान गेहूं की चर्चा हो रही है। मुझे पता है किसकी डिबेट है शुभ्रांश राय। वो ट्रंप जिसका गुण गाते होल्ड मिनट वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते नरेंद्र मोदी नहीं थकते थे। अब की बार ट्रंप सरकार उनके प्रचार प्रसार के लिए अमीश देवगन और आर पार नहीं थकता था। अगर वो ट्रंप 11 बार बोल चुका है तो इस पे अमीश देवगन के हाथ में। अरे हम अपनी एमईए पे बिलीव करेंगे। इस पे आपने सफाई क्यों नहीं दी? रशिया का प्रधानमंत्री, रशिया का राष्ट्रपति पागल है, मानते हो क्या? ये कोई कमोडिटी अरे ट्रंप को जो आप अपना देवता बना के बैठे हो, ट्रंप तो कहता है रशिया का राष्ट्रपति जो है वो पागल है, मानते हो आप क्या? अमेरिका का राष्ट्रपति की शशि थरूर को तो मानो शुभ्रांश राय, मत भूलिए। शुभ्रांश राय, थरूर को तो मानो, शशि थरूर को तो मानते हो। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद कहते हैं किसी ने इंटरवीन नहीं करा। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद से भी बड़े हो गए आप क्या? शशि थरूर कांग्रेस में बड़े हैं या आप बड़े हैं? कौन बड़ा है कांग्रेस पार्टी के लिए? शशि थरूर बड़ा है क्या? शुभ्रांश राय बड़ा है? सलमान खुर्शीद बड़ा है कि शुभ्रांश राय बड़ा है?
या थरूर को भी गाली दोगे, खुर्शीद को भी गाली दोगे, मनीष तिवारी को भी गाली दोगे? कर रहा हूं मैं नरेंद्र मोदी और ट्रम्प की बात कर रहा हूं। मैं भी यही पूछ रहा हूं आपसे। जब ट्रम्प की बात हो रही है, मोदी ने बोला, एमईए ने बोला, जयशंकर ने बोला, अमित शाह ने बोला, राजनाथ सिंह ने बोला, नहीं बोला। ये गेहूं चावल दाल धान का डिबेट नहीं है, इट्स ए प्योर पॉलिटिकल डिबेट एंड यू मस्ट टॉक इनटू द पॉलिटिकल लाइन। ओके, अभी बात राजनीतिक हो रही है। एक सेकंड मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं शिवराज राय, मैं शिवराज राय पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, लेकिन आपके पास जवाब ही नहीं है। आप इधर उधर बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हो, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप बार बार चावल धान भी देश का किसान ही उगाता है और वो भी देश का अन्नदाता ही है, तो उसका भी सम्मान करो भाई, उसका भी मजाक मत उड़ाओ, उसका भी मजाक मत उड़ाओ। पॉलिटिकल मैंने कमोडिटी मार्केट भी कवर करी है, मैंने स्टॉक मार्केट भी कवर करी है, इसलिए इत्मीनान से बात करो। अभी तुम नए नए प्रवक्ता बने हो, इत्मीनान से बात करो, इत्मीनान से बात करो और दायरे में बात करो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने क्या कहा वो देश के सामने ओके, अजय मार्शल ने क्या कहा वो देश के सामने, और हम सवाल पूछेंगे। देखिए अमीश, बात बहुत साफ है, बात बहुत साफ है। कांग्रेस में एक वर्टिकल डिवीजन हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसा वर्टिकल डिवीजन? जो पाकिस्तान की भाषा बोलती है, एक जो पाकिस्तान की भाषा बोलती है, जिसके डायलॉग्स, राहुल गांधी के डायलॉग्स पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चलते हैं, वहां के टीवी पे चलते हैं, तो ये है गैंडी कांग्रेस, जिसका चरित्र पाकिस्तान की भाषा बोलने का है, जो भी प्रवक्ता महाशय बोल रहे हैं। दूसरा कांग्रेस में नहीं, सुब्रांश राय बोले कांग्रेस के प्रवक्ता भाई। जहां तक रही ट्रंप की बात, नहीं, जहां तक रही ट्रंप की बात, अभी परसों जेडी वैंस के साथ बैठक में उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे शशि थरूर। साफ साफ कहा गया कि दिस इज द मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैज नथिंग टू डू अबाउट इट। लगता है सुना नहीं राहुल गांधी ने, क्या करेंगे? ट्रंप खुद बोल चुके हैं कि मैंने कोई मीडिएशन नहीं करवाया, राहुल गांधी ने सुना नहीं। ट्रंप आदतन झूठे हैं, लेकिन इनका ट्रंप का बयान इनको ट्रंप कार्ड की तरह लगता है। अजय आलोक, आपको अपने भारत की सेना के शौर्य पे, अपने भारत की सेना के शौर्य पे आपको भरोसा नहीं है। आप भारत के आर्मी चीफ को गली का गुंडा कहते हो, राहुल गांधी सेना के खून की दलाली कहते हैं, और आप यहां पे बात करने आ गए। राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं, सरेंडर कौन करता है? आर्मी करती है ना। हमारी आर्मी ने सरेंडर किया, हमारी आर्मी ने सरेंडर किया। पीओके लेने का मौका, आपने कहा पीओके लेने का मौका था 1948 में, पीओके लेने का मौका था कि नहीं? पटेल को किसने रोका? 1965 में पीओके लेने का मौका था कि नहीं? किसने नहीं लेने दिया? 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद पीओके लेने का मौका था कि नहीं? लाहौर लेने का मौका था कि नहीं? लाहौर पे तो भारतीय झंडे लग गए थे, किसने वापस कर दिया? 93,000 सैनिक के बदले अपने 54 सैनिक नहीं ले पाए। आप पीओके भी आ जाए, लेकिन 26/11 में जब आपकी सरकार थी, सपा के अलायंस के साथ जब आपकी सरकार थी, तो क्या कार्रवाई करी थी आपने? ये सबको पता है। एयर चीफ मार्शल ने बयान दिया कि हम तैयार थे, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। एक दौर था जब यासीन मलिक प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था मनमोहन सिंह से कांग्रेस की सरकार में, और 11 साल में बदलाव यह है कि यासीन मलिक जेल की सलाखों के बीच में है। तो प्रधानमंत्री नहीं, यासीन मलिक कौन था? एयरफोर्स ऑफिसर, 5 एयरफोर्स ऑफिसर की हत्या की थी। बदलाव ही तो है जो बदलाव आपको नहीं दिखता है। ओके, जवाब अजय आलोक की बात। अजय आलोक शांति, अजय आलोक सुब्रांश रॉय को 30 सेकंड दीजिए, देन वारिस पठान। अमीश, मुझे ये बदलाव दिखता है, और मुझे याद है कि एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को। मुझे ये याद है, मैं नहीं भूलता। मुझे वो सेना का बयान याद है जिसमें वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? अब आपने 30 सेकंड कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? IC 814 कहां हुआ तो था? सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी उन आतंकियों को छोड़ने की? विपक्ष में सोनिया गांधी जी थी, विपक्ष में सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी? कांग्रेस पार्टी ने सहमति दी थी ना कि नेपाल में जो हमारे नेपाल की फ्लाइट पे जो हमारे नागरिक फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए हर संभव चीज करनी चाहिए। क्यों कहा था कांग्रेस ने? तब की बातें सुनिए आप। स्पेशल तब आपका मन कुछ और था, आज कुछ और है। आर्टिकल उस समय के फुने ये आर्टिकल स्पेशल उस समय के भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार कम प्रवक्ता बलवीर पुंज ने लिखा था कि सोनिया गांधी ने आपको कहा था। आपके पास उसकी रिटर्न डिटेल है, हवा में सब कुछ हवा में नहीं है भाई। नहीं, बलवीर पुंज ने आर्टिकल लिखा होगा, बड़े नामी लेखक हैं वो, बड़े नामी लेखक हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा होगा शुभ्रांश राय। लेकिन सुनो, अब सुनो पूरी बात। अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें, पूरी बात सुनो। ज्यादा बोलते हो तुम।
पूरी बात सुनो फिर। सोन ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी ने बोला था, चेक करिए आपको अपनी पार्टी की जानकारी नहीं है, नए नए जो आए हो आप, अपनी पार्टी की आपको जानकारी नहीं है, नए नए जो आए हो आप, पहले अपनी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड पता करके आओ। आजकल हो क्या रहा है, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता लोग न्यूज एंकरों पर भी अपनी भड़ास निकालने लगे हैं। इतना ही नहीं, न्यूज एंकर लोग भी कांग्रेस के नेता प्रवक्ताओं पर अपनी भड़ास निकालने लगे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इन दोनों में 36 का आंकड़ा चल रहा है और इसमें मजा बीजेपी वाले ले रहे हैं। उसमें बीजेपी वालों से भी कभी कभी हो ही जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।